हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो, मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 1/x इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना है और चीज़ें एकदम आपको समझ में आ जाएगी। x माइनस 9 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ से x माइनस 9 इक्वल टू -1/x लिख सकते हैं, ठीक है। इतना कर सकते हो। अब आप देखो, अब यही x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू -1। इस लाइन को, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर जब भी इस प्रकार का कोई एक्सप्रेशन आपको दिख जाए, जैसे x इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू -1, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस 1/x इक्वल टू 9। अब इसी को आप थोड़ा और अच्छा ढंग से लिखो कि x इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको ऐसा भी कोई स्टेटमेंट दिख रहा है तो आप समझ जाना कि वो x प्लस 1/x इक्वल टू 9 लिखा हुआ है। और इसको और क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी आप ला सकते हो कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आपको इस प्रकार से भी कुछ दिख रहा है तो आपको लिखना चाहिए x प्लस 1/x इक्वल टू 9। जैसे मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन दूँ कि x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है। आपको ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे पावर 2, इसका आधा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1, इस प्रकार का आपको देखना है। जैसे आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप इस स्टेटमेंट को देख करके तुरंत आप ये लिख दो कि x प्लस 1/x इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। ओके, अगर आप x से डिवाइड करोगे तब भी आपको यही आने वाला है। जब आपको x प्लस 1/x का वैल्यू 6 आ गया तो क्या आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नहीं निकाल दोगे? क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर? तो हो जाएगा भाई 6 का होल स्क्वायर माइनस 2, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 गया 34, है ना लाजवाब कॉन्सेप्ट। तो चलिए आप ये कॉन्सेप्ट उतारो और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर से ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। जैसे ही x इंटू एक्स माइनस 9 की जगह पे कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, जैसे x इंटू एक्स माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप ही बताओ, वहाँ से सोचो कि इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू m। इस m को क्या लिख सकते हो? x प्लस 1/x इक्वल टू m। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि अगर लिखा हुआ है x इंटू एक्स माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इस t का वैल्यू निकालना है। t क्या होता है? t होता है x प्लस 1/x, मतलब x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल दोगे तो आपका t का वैल्यू निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 1, सॉरी 6 ना, x का कोफिशिएंट 6। बात समझ में आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को एकदम बार बार देखिए, बार बार समझिए। मैं फिर से एक आध क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि अगर इस प्रकार से दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है आपका, समझिएगा। अगर यहाँ पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5। ये लिखना गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखिए समझिए चीज़ों को। आपको एक्सप्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो क्या 1 है? नहीं है। तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और लास्ट में 1 ही रहना चाहिए। देखो 1 आ गया।
ये 5/2x हो गया, और इसके पहले क्या है, 2 से 2 कैंसिल आउट, x²। तो देखो x² माइनस 5/2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो देखो इस लाइन पे आ गया x² माइनस 9x प्लस 1, मतलब यहाँ पे पावर 2, तो इसका आधा 1, x² का कोफिशिएंट 1, और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे हमेशा 1 होना चाहिए। तो अब बताओ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन और करते हैं। देखो इसका आधा रहेगा, देखो जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं कि x के पावर 17/5 ये हो गया, और माइनस 10 x के पावर 17/10 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो, x प्लस 1/x, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसका पावर 17/5 है, और इसी के आधा लिखा हुआ है ना 17/10, 17/5 का आधा क्या हो जाएगा 17/10, और यहाँ पे देखो ये x² है, ये 9 की जगह पे कुछ भी रह सकता है, और x का पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो इसी का कंडीशन है कि नहीं, लिख सकते हो ना x प्लस 1/x इक्वल टू 10। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ही, कोई ये हलवा वाला क्वेश्चन नहीं है कि समझ जाइएगा फटाक से, दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, आपको एसएससी में एमटीएस, एलडीसी और यूडीसी निकालना है, या फिर जो सीपीओ की वैकेंसी डिक्लेयर होने वाली है आपका अगस्त में, उसकी तैयारी करनी है, सीडीएस की तैयारी करनी है, तो आपको इस लेवल पे आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, इसको क्या लिख सकते हो, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 3x के पावर 15/3, 15/4 कर दो, 3 करेंगे तो कोई फर्क, माइनस 9/9x 15/8 और प्लस 3 इक्वल टू 0, और मैं आपसे पूछ दूं कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट। देखो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला, तो पीछे 6 वीडियो है जिसमें इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है कि अगर आपको x² प्लस 1/x² लाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, x प्लस 1/x, आपके पास होना चाहिए x प्लस 1/x। अब देखो यहाँ से आपको x प्लस 1/x लिख लेगा, क्योंकि अभी आपको सिखाएं। अब देखो इसको बार बार ऑपरेट नहीं करना है, दिमाग में रखना है और डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। तो देखो ये 3 हुआ, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 3 यहाँ नहीं होना चाहिए, 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 3 नहीं होना चाहिए, तो ये 1 हो गया। और ये देखिए 3 3 9 माइनस 3 x के पावर 15/8 ये प्लस 1, और ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, फिर x के पावर 15/4, है ना मज़ेदार कॉन्सेप्ट, इक्वल टू 0। तो देखो x के पावर जो है उसका आधा यहाँ पे है और प्लस 1 है, तो डायरेक्ट इस चीज़ से लिख देना है x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है 3, और जब x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है तो आप ही बताओ ना, x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा। अरे मेरे बच्चों बताओ, 3 का स्क्वायर माइनस 2 नहीं हो जाएगा, बताओ 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। बात समझ में आ रहा है? बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, इस पे तो आपका एकदम एग्जाम में आना है, 100% गारंटी है, गारंटी, लिख लो कहीं पे, एकदम इस क्वेश्चन को समझना है। अब देखो अभी तो मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछा। अब जैसे मान लो आपको पूछे x इंटू x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, अब आप बताओ x² प्लस 1/x² इक्वल टू व्हाट। बनाओ आप देखो x इंटू, देखो ये सब कितना ढंग का दिखने में अच्छा लगता है, अच्छा क्वेश्चन, x इंटू x माइनस 5 प्लस 1। जैसे ही ये चीज़ें लिखा, क्या आपके दिमाग में घंटी नहीं बजा? घंटी बजना चाहिए। क्या है x इंटू x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिखेंगे एकदम मन में, x प्लस 1/x इक्वल टू 5। अब जब भाई x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो क्या x² प्लस 1/x² नहीं निकालोगे? अरे भाई 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में से 2 जाएगा 23। अब कुछ बच्चे 5 का स्क्वायर नहीं जानेगा, 15 का स्क्वायर नहीं जानेगा, 29 का स्क्वायर नहीं जानेगा, 13 का क्यूब नहीं जानेगा, और कहेगा कि हम ऑफिसर बनेंगे। ना बनोगे।
आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 20 तक क्यूब, 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए, तभी तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। चलिए आगे। चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस पे हम लोग नेक्स्ट डे क्वेश्चन करेंगे। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझिएगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल। अगर आपको ये इस पे क्वेश्चन करना है, मैं जब कल करवाऊंगा और आप लोग तैयार रहोगे क्वेश्चन करने के लिए, तो देखो आज का वीडियो तो देखना ही है, साथ ही साथ पीछे का जितने वीडियो हैं सबको देख लो, तब कहीं जाकर के क्वेश्चन का आंसर देने में कामयाब हो पाओगे। समझ में आ रहा है? अब एकाएक इस वीडियो को देखोगे तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको बढ़िया से समझना है तो आपको निश्चित तौर पे पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। चलिए फिर से देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, आज के दिन का कॉन्सेप्ट 2। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास x + 1/x = √2 है, x + 1/x = √2 है, तो आप देखो ध्यान से इसको स्क्वायर कर दो। इसको स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा? x² + 1/x² + 2ab, और √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। एकदम सिंपल सी बातें हैं, समझ में आ रहा है ना? तो 2 से 2 x से x कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आपने देखा x² + 1/x² = क्या आ गया? 0। याद रखना एकदम मन में एकदम कहीं बैठा लो कि x + 1/x का वैल्यू अगर √2 है तो x² + 1/x² = 0 होगा। या फिर इसी को थोड़ा सा सोल्व करो, x² एलसीएम ले लो, ये x⁴ हो जाएगा और +1 = 0, तो x⁴ + 1 = 0। दिमाग में रख देना कि अगर x + 1/x का वैल्यू √2 दिया हुआ है मेरे भाई, तो x⁴ + 1 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x⁴ का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। x⁴ का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर x + 1/x का वैल्यू √2 है तो x⁴ -1 के बराबर हो जाएगा। x⁴ किसके बराबर होगा? -1। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो x⁴ 1 है तो 1 के भी पावर 4 लिख सकते हैं ना, तो x⁴ + 1 के पावर 4 का वैल्यू 0। 4 के इंटरवल पे 0 वैल्यू बनना शुरू हो जाता है। जैसे देखो आपको क्वेश्चन है कि x + 1/x का वैल्यू अगर √2 है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि x⁴ 17, x⁴ 13 + x⁴ + 5 = व्हाट? ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात को समझिए कि अगर x⁴ 13, x⁴ 17 + x⁴ 13 + x⁴ + 5 = व्हाट? दिया हुआ है x + 1/x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? √2। अरे मेरे भाई, जब आपको x + 1/x का वैल्यू √2 दिया हुआ है तो आपको दिमाग नहीं आ रहा है कि x⁴ क्या हो जाएगा? x⁴ -1 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो x⁴ × 4, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 हो गया। इसको देखो कैसे लिख सकते हो, x⁴ 4 के गुना 3 4 × 12 × x, और x⁴ तो पता ही है, और +5। ओके, तो देखो x⁴ का वैल्यू क्या आ गया? -1। -1 के पावर 4, -1 के पावर 4 1, और 1 × x। वैसा ही ये भी रहेगा, ये -x हो जाएगा, और प्लस x⁴ -1 के पावर 4 + 5। इसका मतलब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, -1 के पावर 4 1 हो गया, 1 + 5 6 हो गया। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये मेथड नंबर 1 कैलकुलेशन का है। अब आपको मेथड नंबर 2 निकालना है, तो जहाँ 4 का इंटरवल आएगा कैंसिल आउट कर देंगे। देखो 13 4 17 कैंसिल आउट हो गया। x⁴ का वैल्यू क्या हो गया? -1 के पावर 4 1, और 1 + 5, 1 + 5 कितना आता है? 6। 4 का इंटरवल आएगा कैंसिल आउट कर देंगे, कब?
जब x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है √2, जैसे मान लो x प्लस 1/x का वैल्यू √2 दिया हुआ है, मैं कहूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 25 प्लस 1/x की पावर 25। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, आपको जब पता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू √2 दिया हुआ है, तो मन में ही तो करना है कि x की पावर 4 माइनस 1। बस x की पावर 25 क्या लिखोगे, x की पावर 4 के पावर 6, 6 चौको 24 और 25 है इंटू x कर दो। फिर प्लस 1/x के पावर 25 को क्या लिख सकते हो, x के पावर 4। 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि x के पावर 4 का वैल्यू मुझे पता है, और इसको 6 कर देंगे, 6 चौको 24, 25 तक जाना है x। आपको ये तो पता है ना कि -1 के पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये x तो ये भी x प्लस 1/x। अब आपको x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दिया भाई, √2, तो इसका आंसर √2 है। हो गया, समझ में आ रहा है ना चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ आज के क्लास का, और आपको क्लास ओवर कर देंगे कि जब x प्लस 1/x का वैल्यू √2 है। चलिए क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर 29, x के पावर 25 प्लस x के पावर 17, x के पावर 13 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट। देखो ये क्वेश्चन देख करके कोई भी कह सकता है कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता है एकदम हलवा क्वेश्चन है। x प्लस 1/x का वैल्यू √2 है, तो x की पावर 4 क्या होगा, -1 होगा। जहाँ भी 4 के इंटरवल पे होगा कैंसिल, 25 और 29 4 के इंटरवल पे कैंसिल, 13 17 कैंसिल, क्या आ गया 1। समझ में आ रहा है आपको, ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आए तो आप कमेंट जरूर लिखा करो। और आपको मैंने आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया, एक तो कॉन्सेप्ट आपका क्या रहा, आज के दिन में मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताया। मेरा मोटो है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बढ़िया से बढ़िया लेवल का क्वेश्चन बताया जाए। एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर मान लो कि t है, ठीक है, तो x इंटू एक्स माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाली। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आज के दिन का क्या बताया कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू √2 है, तो x के पावर 4 -1 के बराबर हो जाएगा। 2 चीज़ें आपको समझ में आया। बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर आपको समझ में आएगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक दें, कमेंट्स पास करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।